देखो, आर्ची बैक्टीरिया जो होता है वो बायो लीचिंग ऑफ मिनरल्स में यूज्ड होता है, जो किसके यूज्ड होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स, इसमें यूज्ड होता है। देखो, कॉमन अमंग ब्रायो एंड टेरिडोफाइट में क्या होगा, ऑल हैव मोटाइल मेल गैमेट, दोनों के पास मोटाइल मेल गैमेट होता है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लीनियस थे, और अर्लियर सिस्टम जो था वो ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस्ड था। इवोल्यूशन सबसे पहले डाइकॉट का हुआ था, उसके बाद मोनोकॉट का हुआ था। पहले प्रैक्टिकल हुआ, फिर आर्टिफिशियल आया, फिर नेचुरल आया, फिर फाइलोजेनेटिक आया, फिर न्यूमेरिकल आया। फाइलो नहीं मिला था तब जाके न्यूमेरिकल पे स्विच किया गया था। यूपी से याद रख लीजिए उसका स्ट्रक्चर। और ये जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डल्टन हुकर ने फ्लावरिंग प्लांट का क्लासिफिकेशन दिया था, इम्पॉर्टेंट है। अगर सेंट टेक्सा होगा तो इसका मतलब वो कॉमन एंसेस्टर्स से बिलोंग कर रहा है। और कीमोटेक्सोनॉमी जो होता है वो यूज़ किया जाता है, यूजेस द केमिकल कंस्टिट्यूएंट, वो हमारा मतलब केमिकल यूज़ करता है ताकि प्लांट को प्लांट टू रिजॉल्व कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए। कीमोटेक्सोनॉमी मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, साइटोटेक्सोनॉमी सेलुलर लेवल पे होता है। एल्गी में आपकी कोई भी स्टेराइल जैकेट नहीं प्रेजेंट होते हैं। ऑल एल्गी एक्वेटिक नहीं होती हैं। और उडोराइना आपका ग्रीन एल्गा है जो कि एनाइसोगैमस है आपका गैमेट। और ऊगैमस का एग्जांपल क्या है, वुल्वक्स एंड फ्यूकस है। क्या है, वुल्वक्स एंड फ्यूकस। ये देखिए, ये जो अंदर वाला होता है ये आपका डॉटर कॉलोनी होता है जो कि क्लोज्ड होता है, इसलिए वो डॉटर है। और ये पेरेंट कॉलोनी जो खुले में है। और फ्लैजिलेटेड सेल एब्सेंट होते हैं किसमें, रेड एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, और हायर सीड प्लांट में। ठीक है, ग्रीन एल्गा कह रहा कंसिडर किया जाता था एज एंसेस्टर्स ऑफ हायर प्लांट। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट, सेल वॉल, स्टोर्ड फूड पाए जाते थे। मेरीन, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मेरीन रेड एल्गा पूछा था, तो यहाँ पे ये तो पोरफायरा होगा जो फूड की तरह यूज़ होता है, तो सिर्फ पोरफायरा होगा। और ये इंक्रीज़ करता है लेवल ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन। क्या, डिज़ोल्व ऑक्सीजन। और एक्वेटिक हैबिटेट में एल्गी जो होता है वो आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, और वो सारे ही एक्वेटिक एनिमल्स में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं, ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। मैनी स्पीशीज़ जैसे कि पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगैसम, उसमें से 70 स्पीशीज़ जो थे वो फूड की तरह काम कर रहे थे, जो कि मेरीन एल्गा थे। ठीक है, और क्लोरोफाइसिन में आप देखेंगे यहाँ के जो पिगमेंट्स थे वो लोकलाइज्ड थे एक डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट में, मतलब अच्छे क्लोरोप्लास्ट में वो पिगमेंट्स प्रेजेंट थे। मोस्ट मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी, मतलब एक से ज़्यादा भी स्टोरेज बॉडीज पाई जाती थी एक के अंदर, जिसको हम पायरोनॉइड्स बोलते हैं। और ये लोकेटेड होता था कहाँ पे, आपके क्लोरोप्लास्ट में ये लोकेटेड होता था। पायरोनाइड जो था वो क्या कंटेन करता था, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, इनर सेलुलोज होता था, आउटर पेक्टोज होता था। और मोस्टली क्या, पायरोनाइड होते थे, और सम ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर फूड करते थे। फियोफाइसी जो था वो ग्रेट वेरिएशन शो करता है किसमें, साइज और फॉर्म्स में। और क्योंकि ये सिंपल ब्रांच से लेके कहीं ना कहीं सिंपल से लेके ये ब्रांच तक गए, जैसे कि कैल्प जो कि 100 मीटर था। इनकी काफ़ी कलर भी होती, ऑलिव ग्रीन से ये वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन में आते हैं, जैसे कि इसमें अंदर जेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिक पिगमेंट्स की वजह से ये वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट के लिए मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। कॉम्प्लेक्स, ये ब्राउन एल्गे में आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि क्या होते हैं, लेमिनारिन और मैनिटॉल। ये क्या होते हैं, आपके फूड इसी में स्टोर होते हैं, मतलब फूड इसी की फॉर्म में स्टोर होते हैं। यहाँ पे जो वेजिटेटिव सेल्स हैं इनके पास सेलुलोसिक वॉल होता है जो कवर्ड होता है आउटसाइड जिलेटिनियस कवरिंग से, जिसका नाम एल्गिन होता है। ठीक है, यहाँ के जो यहाँ का प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड, यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट तो होता है और यहाँ पे प्लास्टिड भी होता है, और इनके पास सेंट्रल लोकेटेड वैक्यूल भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, और इनके पास बाइफ्लैजिलेटेड जूस स्पोर होता है। कैसा, बाइफ्लैजिलेटेड, यहाँ पे पियर शेप का होता है, ये 2 अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला होता है, इसको बोलते हैं पायरीफॉर्म शेप या पियर शेप। इनके गैमेट्स भी उसी शेप के होते हैं। और ये एग्जाम्पल यहाँ पे फ्यूकस है इसका, यहाँ पे फ्यूकस भी है, सरगैसम भी है, लेमिनेरिया, इक्टोकार्पस एंड डिक्टियोटा। ठीक है, और
रोडोफाइसी करा मेजॉरिटी तो आपके मैरीन में होते हैं और वार्मर एरियाज़ में ज़्यादा पाए जाते हैं, वेल लाइटेंड रीजन में भी पाए जाते हैं और डेप्थ्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है। और मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं और यहाँ सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं, ए सेक्सुअली स्पोर के थ्रू एंड सेक्सुअली गैमेट के थ्रू, ठीक है। और इसमें इन तीनों में सारों में ही सेलुलोज पाया जाता है। फियोफाइसी में एक्स्ट्रा एल्गिन पाया जाता है। रोडोफाइसी में आपके पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर पाया जाता है, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर। और रोडोफाइसी में आपके फ्लोरिडियन स्टार्च पाए जाते थे जो कि एमाइलोपेक्टिन मतलब स्ट्रक्चर इनका सिमिलर था एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके ब्रायोफाइट्स आए। ब्रायोफाइट्स जो थे वो ज़्यादातर हिल्स में पाए जाते थे, मतलब मॉइस्ट शेडी एरियाज़ में तो पाए जाते थे और हिल्स में पाए जाते थे। सेक्स ऑर्गन इनकी जैकेटेड होती थी और ये टेस्ट में आया था। पहले याद रखना है ब्रायोफाइट्स हमेशा गैमेट से शुरू होता है, तो लीफी गैमेटोफाइट, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर स्पोरोफाइट बनता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, फिर स्पोर जर्मिनेशन होता है, फिर प्रोटोनीमा बनता है और ये आपके लीव्स होते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कह रहा है दे प्रोड्यूस बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड। एंथ्रोजॉइड कैसे होते हैं? बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं। और फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पे आर्चिगोनियम होती है जो कि फ्लाश का शेप होती है। यहीं पे सबसे पहले आर्चिगोनिया आया था, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट आर्चिगोनियम, ठीक है। और ये कह रहा है आर्चिगोनियम इस फ्लैश शेप और प्रोड्यूस करता है सिर्फ सिंगल एग। कितना एग? एक ही, सिर्फ एक ही एग वो प्रोड्यूस करता है। सम सेल्स जो होते हैं वो जाते हैं कहाँ पे? रिडक्शन में। कुछ ही सेल्स जो होते हैं स्पोरोफाइट के वो रिडक्शन में जाते हैं और स्पोर बनाते हैं और फिर उसके बाद गैमेट्स बनाते हैं। ब्रायोफाइट्स कुछ लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है बाकी, लेकिन ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस होता है। लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लेकिन ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस होता है। लिवरवोर्ट्स जो थे वो मार्केंशिया रिक्शिया पोरेला इसका एग्जाम्पल है। मार्केंशिया रिक्शिया एंड पोरेला इसका एग्जाम्पल है, परम से याद कर लीजिए। एंड लिवरवोर्ट्स में कहाँ पे पाए जाते हैं? मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स में, जैसे कि बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड और डैम सॉइल्स में, बार्क ऑफ ट्रीज में और डीप इन द वुड में पाए जाते हैं। कहाँ? डीप इन द वुड में। इनके जो थैलस होते हैं वो डॉर्सी वेंट्रल होते हैं और लेटे मतलब डॉर्सी वेंट्रल होते हैं और क्लोजली अप्रेस्ड होते हैं सेपरेट से, मतलब सबस्ट्रेट से वो कहीं ना कहीं चिपके हुए होते हैं, मतलब लेटे हुए होते हैं। गैमे जो था वो ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है और ये एसेक्सुअल बर्ड होता है। क्या होता है? एसेक्सुअल बर्ड होता है। और यहाँ का जो जाइगोट होता है वो तुरंत ही नहीं जाता है रिडक्शन के लिए। और यहाँ आर्चिगोनियम सिर्फ एक सिंगल एग का होता था, ठीक है। यहाँ पे स्पोर्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? विद इन द कैप्सूल। स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल, लेकिन बनते किससे? अगर ये पूछा जाए स्पोर प्रोड्यूसिंग पार्ट कौन सा है तो वो स्पोरेंजिया होगा। क्या होगा? स्पोरेंजिया। मॉसेस में देखिए सबसे पहला स्टेज जो कि प्रोटेनिमा स्टेज होता है, जो कि ग्रीन क्रीपिंग होता है, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड होता है, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटियस होता है। वहीं जो लीफी स्टेज होता है वो कैसा होता है? ये पहली बात तो ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा से बना होता है एज लेटरल बड, और ये अपराइट होता है, स्लेंडर एक्सिस होता है और बियर करता है, मतलब बियरिंग स्पायरली अरेंज्ड लीव्स। कैसे? स्पायरली अरेंज्ड लीव्स पाए जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के थ्रू होता है। किसमें? सेकेंडरी प्रोटोनीमा में। किसमें? सेकेंडरी प्रोटोनीमा में। स्पोर से क्या बनता है? सिर्फ प्राइमरी प्रोटोनीमा, फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज लैटरल बर्ड। लीफी स्टेज कैसे बनता है? एज लैटरल बर्ड जो कि बियर करता है सेक्स ऑर्गन। इसके एग्जाम्पल देख लो, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पैग्नम। ये पॉलीट्राइकम एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फ्यूनेरिया, स्पैग्नम। टेरिडोफाइट आ गया जिसमें अंदर हॉर्सटेल और फॉन इंक्लूड होता है। ये मेडिसिन में यूज होता है, सॉइल को बाइंड करने में हेल्प करता है, ऑर्नामेंट्स की तरह यूज होता है। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो कूल डैम्प शेडी प्लेसेस में ज़्यादा पाए जाते हैं, जो फ्लरिश करते हैं। सम में फ्लरिश इवन कुछ तो सैंडी सॉइल में भी पाए जाते हैं, सैंडी सॉइल में भी पाए जाते हैं। स्मॉल माइक्रोफिलस लीव्स कहाँ पे पाए जाएंगे? आपके स्लेजिनेला में। वहीं लार्ज कहाँ पे पाए जाएंगे? फर्न में। उसके बाद आपका प्रोथैलस जो कि यहाँ पे आपका ये तो इंडिपेंडेंट होता है, जो कि इनकंस्पीशियस होता है एंड स्मॉल होता है और मल्टी सेलुलर होता है। देखो टेरिडोफाइट है तो जाहिर सी बात यहाँ पे स्टोबलाइज से वो शुरू होता है, फिर स्पोरोफिल से जाता है स्पोरेंजिया, फिर स्पोर बनाता है, लास्ट में स्पोर बनाता है ये।
और कह रहा है एडियांटम को वॉकिंग फर्न क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से होता है। एक्वेटिक फर्न बायो फर्टिलाइजर कौन यूज होता है, एजेला पिन्नाटा। चारा मोनोइशियस होता है। स्पोर प्रोड्यूसिंग पार्ट स्पोरेंजिया। एंथ्रोजाइड ऑफ फर्न क्या होता है, मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं। क्या होते हैं, एंथ्रोजाइड फर्न के क्या होते हैं, मतलब टेरिडोफाइट के क्या होते हैं, मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं। वहीं पे फर्न मतलब टेरिडोफाइट में आपके एडवेंटिशियस रूट पाए जाते हैं। क्या देखो, जिम्नोस्पर्म में आपके टैप रूट पाए जाते थे और यहाँ पे आपके एडवेंटिशियस रूट पाए जाते हैं। किसमें, टेरिडोफाइट में। इन टेरिडोफाइट रिडक्शन अकर कब होता है, जब स्पोर बनता है आपका। कौन क्या होता है, कौन इन जिम्नोस्पर्म क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। ऑल जिम्नोस्पर्म क्या होता है, टैप रूट, मतलब टैप रूट होता है, हेटेरोस्पोरस होता है और नेक्ड सीड होता है। यहाँ पे देखो जिम्नोस्पर्म में आपके कार्पेल एब्सेंट होते हैं और आर्चिगोनिया यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके। लिविंग फॉसिल में आपके जिंको और साइलोप्टम होते हैं। प्लीज़ गाइस इसको इग्नोर करिएगा, जितनी भी आवाज़ आ रही है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। क्या करूँ, अपने घर में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। लिविंग फॉसिल जिंको और साइलोप्टम होता है। जिम्नोस्पर्म में आपके एंडोस्पर्म जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। मेल गैमेटोफाइट विथ लीस्ट नंबर ऑफ सेल पूछा जाए तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, लाइलियम में प्रेजेंट होगा। मेल गैमेट फ्लैजिलेटेड कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके इक्टोकार्पस में भी पाए जाते हैं और ब्रायोफाइट्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, फिर लाइकोप्साइडा जो है वो आपका माइक्रोफिलस प्लांट होता है। क्या होता है, माइक्रोफिलस प्लांट होता है। गैमेटोफाइट के लिए कूल डैम्प शेडी प्लेस की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ ये जो स्लेजिनेला सैल्विनिया दिया गया ये क्या है, जेनेरा है आपका। क्या है, जेनेरा। टेरिडोफाइट में आपके वाटर की रिक्वायरमेंट होती है मेल गैमेट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लेकिन जिम्नोस्पर्म में आपको एयर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे 4 क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं, साइलोप्साइडा, लाइकोप्साइडा, स्पिनोप्साइडा एंड टेराप्साइडा। सब में साइडा है, ये एग्जाम में आया भी था। और जिम्नोस्पर्म में जाइंट रेडवुड ट्री होता है जिसको शिकोए बोलते हैं। यहाँ पे टैप रूट पाया जाता है। और साइकस में आपके पिनेटली लीव्स पाए जाते हैं फॉर अ फ्यू ईयर्स, कुछ साल के लिए पाए जाते हैं वहाँ पे। पॉलन ग्रीन इन पाइनस कहाँ पे फॉर्म होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया में। और जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या रिप्रेजेंट करता है, फीमेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो यही टेस्ट में पूछा गया था। यहाँ पे देखिए कह रहा है माइक्रोस्पोरेंजिएट मेल स्टोबेलाई कैसे बनता है, माइक्रोस्पोरोफिल प्लस माइक्रोस्पोरेंजिया। इसमें कह रहा है माइक्रोस्पोर क्या होता है, प्रेजेंट होता है और वो मेच्योर करता है, पॉलन ग्रीन बनाता है। यहाँ पे देखिए हम पूरा इसको पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है 2 काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं इन द स्पोरेंजिया। 2 काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पे, स्पोरेंजिया में, जो बॉर्न होते हैं एक स्पोरोफिल में, जो कि अरेंज होते हैं स्पायरली अलोंग द एक्सिस टू फॉर्म लैक्स ए कॉम्पैक्ट स्टोबेलाई, जिसे हम कोन कहते हैं। ठीक है, स्ट्रोबेलाई जो होता है वो बियर करता है माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया तो हम लोग उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रोबेलाई बोलते हैं। क्या बियर करता है, माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया, तो उसको हम लोग मेल स्ट्रोबेलाई या माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलते हैं। माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट। अब क्या करेगा, माइक्रोस्पोर डेवलप करेगा किसमें, पॉलन ग्रेन में, मतलब मेल गैमेटोफाइट में। अब वो कह रहा है कि ये हाईली रिड्यूस्ड कन्फाइंड होता है, ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल, कुछ ही सेल होते हैं इसमें जो कि पॉलन ग्रेन होता है। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। कहाँ पे वो होता है, जाहिर सी बात है पॉलन ग्रेन का आपका जो डेवलपमेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है। कोन बियरिंग माइक्रोस्पोर, अगर मेगास्पोरोफिल अगर कोन बियर कर रहा है और मेगास्पोरेंजिया बियर कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, मैक्रोस्पोरेंजिएट या तो फीमेल स्ट्रोबेलाई बोलेंगे। ठीक है, पाइनस में आपके मेल फीमेल कोन जो थे वो एक ही ट्री पे पाए जाते थे, वहीं साइकस में फीमेल कोन एब्सेंट होता है, सिर्फ मेल कोन प्रेजेंट होता है। और मेगास्पोरोफिल ये दोनों ही डिफरेंट ट्रीज पे बॉर्न होते हैं। मेगास्पोर मदर सेल डिफ्रेंशिएट करता है और वहाँ से डिफ्रेंशिएट करता है एक न्यूसिलर सेल से। एक न्यूसिलर सेल डिफ्रेंशिएट करता है और वो एमएमसी मतलब मेगास्पोर सेल बनाता है। और फिर न्यूसिलस जो था वो किससे प्रोटेक्टेड होते हैं, एनवेलप से, और वो उस कंपोजिटे को हम लोग ओव्यूल कहते हैं। मतलब अगर ये न्यूसिलस है और इसको हम लोग कवर कर लें एनवेलप से तो इसको क्या बोलेंगे, हम ओव्यूल बोलेंगे। द ओव्यूल और बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल। ओव्यूल कहाँ पे बॉर्न होता है, मेगास्पोरोफिल पे, जो कि क्लस्टर होता है टू फॉर्म फीमेल कोन्स। क्या बनाता है, फीमेल कोन्स बनाता है।
और फिर मेगास्पोर मदर सेल मियोटिकली डिवाइड करता है। मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करके मेगास्पोर बनाते हैं, उसमें से एक ही मेगास्पोर होता है जो आगे बढ़ता है। वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, जो कि डेवलप होगा मल्टी सेलुलर गेमेटोफाइट में, जो क्या बियर करेगा, दो या दो से ज़्यादा आर्चिगोनिया या फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये इंपॉर्टेंट है, ये दो से मतलब यहाँ पे आर्चिगोनिया जिम्नोस्पर्म में भी पाई जाता है, यहाँ पे दो मतलब दो या दो से ज़्यादा प्रेजेंट होता है आर्चिगोनिया। और ये लोग फीमेल गेमेटोफाइट यहाँ पे रिटेन होता है मेगास्पोरेंजियम पे, ठीक है। और ये एयर करंट के थ्रू मतलब कैरीड होता है, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट एम्फीबिया में एडल्ट में आपका यूरिया प्रोड्यूस होता था, लार्वा में आपके अमोनिया प्रेजेंट होते थे। वहीं पे आपके जो वुल्फिया हैं, ये वुल्फिया स्मॉलेस्ट वुल्फिया होते हैं, टॉलेस्ट यूकलिप्टस होते हैं जो कि 100 मीटर्स होते हैं, ठीक है। ये कह रहा एल्गी जो था वो पिगमेंट और स्टोर फूड के बेसिस पे डिवाइड किया गया था उसको। मेल सेक्स ऑर्गन्स इन एंजियोस्पर्म कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ऑफ कोर्स इन द फ्लावर। जिम्नोस्पर्म फीकस क्या होता है, जिम्नोस्पर्म होता है। यूग्लेनॉइड्स में 2 अनइक्वल लेकिन अपिकल फ्लैजिला प्रेजेंट होता था, वहीं ब्राउन एल्गी में आपके 2 अनइक्वल और लैटरल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। लिवरवोर्ट्स में थैलॉइड और डर्सिवेंट्रल होता है प्लांट बॉडी, वहीं पे मॉसेस में आपके अपराइट स्लेंडर एक्सिस पेयरिंग स्पायरली अरेंज लीफ की तरह पाए जाते हैं।